मैं अतीक खान, शिवाजी नगर सिग्नल, रात के 1 बज रहे हैं और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं MIM की पूरी टीम जो गोवंडी की है और MIM के मुंबई प्रेसिडेंट एक्स MLA फयाज़ अहमद खान साहब ये दौरा कर रहे हैं शिवाजी नगर गोवंडी का। और आने वाले कुछ समय में इलेक्शन होने वाला है BMC का, शायद चलकर इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी रात 1 बजे MIM की पूरी टीम इस तरह से एक्टिवली काम कर रही है और फयाज़ अहमद साहब खुद गोवंडी के अंदर मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है गोवंडी के अंदर। गोवंडी के अंदर रात में 1 बजे बॉम्बे से सर आप आकर यहाँ पर विज़िट करते हैं, कोई ख़ास वजह? देखिए, ये भी मुंबई शहर है, मुंबई के बाहर नहीं है और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है जहाँ पे भी लोग हैं उनसे मिलना जुलना, क्योंकि तो 227 नगर सीटें हैं, वार्ड हैं और 35 से MLA हैं और 6 MPs हैं। इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा शहर है, सुबह से निकल के कहीं न कहीं जाना आना, लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है। ऐसी रूटीन विज़िट थी ये, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा, विज़िट के तौर पे आया, मैं मुलाकात किया। मैं जब ये रूटीन विज़िट में आप सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह रूटीन विज़िट करते हैं और गोवंडी का नंबर अब आया है? देखिए, रूटीन विज़िट के लिए कि जब तक का मैं जागूंगा पूरी टीम जागेगी और मेरा काम है इस वक्त जो चुनाव सर पे है हमारे, सबको एक्टिव रखना। अच्छा सर, अभी पिछले हफ्ते में आपके जो महाराष्ट्र के सदर हैं, महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक नारा दिया कि 5% रिजर्वेशन दे दें, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो क्या उसमें BMC के इलेक्शन का भी आप वादा कर रहे हैं? जी, BMC के इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि BMC के चुनाव सर पर है। और इसके लिए हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो हैं महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर ये सरकार जो भाजपा सेना की है, कांग्रेस की, NCP की, समाजवादी पार्टी की, अगर हमको रिजर्वेशन देती है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे हम ना। ये मगर सर, ये जो 5% का मुद्दा है, 5% रिजर्वेशन का जो इशू है, ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है और 3rd ईयर लोकल गवर्नमेंट का तो इससे कुछ वास्ता ही नहीं है। नहीं है, स्टेट जो जिसकी टीम है, स्टेट टीम, हमारी स्टेट की टीमें रूल कर रही है, वहाँ पर सेना रूल कर रही है, NCP रूल कर रही है, कांग्रेस रूल कर रही है, समाजवादी पार्टी रूल कर रही है, तो वही तो चुनाव लड़ेंगे ना। अगर ये हमारे मुद्दे सही कर देते हैं आप, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि 5% रिजर्वेशन पूरे महाराष्ट्र के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई, वक्फ बोर्ड की ज़मीन की आप लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन गोवंडी के अंदर तकरीबन 8 से 12 लाख मुस्लिम आबादी है और यहाँ पर MLA और जो नगर सेवक हैं तकरीबन 25 सालों से मुसलमान हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर नशा, एजुकेशन में कमी, राशन के अंदर चोरी, रोडों के ऊपर खड्डे और दुनिया भर की जो तकलीफ़ें, SMS कंपनी और डस्ट पोल्यूशन और मर्डर के केसेस, ये क्राइम, ये जो हो रहा है सर, गोवंडी को लेकर आप लोगों के पास क्या प्लान है और गोवंडी को आप किस तरह से सुधारने की कोशिश करेंगे? देखिए, गोवंडी शहर है ये अपना, यहाँ पे गरीब तबका रहता है, वही मुसलमानों का। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, जहाँ तक लोगों के रहने की बात है, ये मसले के लिए यहाँ पर मैं हूँ। मैं रात के 1 बजे खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं तो परिवर्तन लाना है मुझको यहाँ पर, उनको भेजना घर पे भी, इसके लिए यहाँ पर हूँ ना मैं। तो कुछ मैनिफेस्टो के 2-3 पॉइंट्स अगर आप गोवंडी के लोगों को बता दें। मैं तो देखिए, मैं एक बात, सीधी सी बात है कि जिस ज़मीन पे हम रहते हैं, आज मैं एक चीज़ पूछता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा नशा क्यों है, सबसे ज़्यादा हमारे नौजवान बच्चे क्राइम में क्यों मुब्तला हैं, सबसे ज़्यादा जेलों में हमारे बच्चे क्यों हैं, आज सबसे ज़्यादा लंग्स इन्फेक्शन यहाँ पर क्यों होता है, सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर यहाँ पर क्यों होती है, सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज यहाँ पर क्यों होता है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर बच्चे यहाँ पर क्यों पैदा होते हैं। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो सत्ता में है, जैसे नगर सेवक है, MLA, इनसे पूछना चाहिए ना। आपको सत्ता दिया इसके लिए कि हम सुधार करें हमारी, आप तो बर्बाद करने में तुल गए हैं। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि नशा मुक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। आज आपको सिर्फ हमारे इलाकों में मिलेगा, चाहे वो गोवंडी इलाका हो, चाहे मुस्लिम का जो भी खित्ता है, उसमें नशा मिले। क्यों नशा हमारे यहाँ पर? मेरा वह कहीं ना कहीं योगदान जो है हमारे समाजी कार्यकर्ताओं का भी है, दूसरे से नहीं मिलेगा आपको। अभी हमारे अबू हाशिम आज़मी साहब ने क्या बोला, जिसको मुस्लिम कायदत चाहिए पाकिस्तान जावे। तो मेरा उनसे गुजारिश है कि इस बार चुनाव आप लालबाग से लड़ें और जगह से किसी हिंदू भाई को टिकट दें और जिताएं आप। ये कोई बात है कि पाकिस्तान जाए? आज 75% मुस्लिम यहाँ पर हैं,
इसके लिए चुनाव लड़े यहाँ पर आप, हाँ? और जीत के आ रहे हैं आप, और कहते हैं कि जो मुस्लिम कल चाहिए पाकिस्तान जाओ। कि बदकही बातें अपने आका को खुश करने के लिए बातें करते हैं, इनकी बातों को कोई मकसद कोई मतलब नहीं इनकी बातों। सर, सत्ताधारी पार्टी जो शिवाजी नगर के अंदर है, जो पिछले 15 सालों से सत्ता में है, उनको ऐसा लगता है कि अपोजिशन जो है वो है नहीं, इसीलिए जब अपोजिशन नहीं होता है तो सत्ताधारी पार्टी मस्त मौला की तरह मज़े करती है। और 2017 के इलेक्शन में जो भी पोलिंग हुई थी उसके अंदर MIM पार्टी जो है सेकंड, कई एक सीटों पर सेकंड रैंक पर थी, सेकंड रनर अप पर थी, और एक अपोजिशन के तौर पर उभर कर सामने आई थी। लेकिन 4 सालों से ये अपोजिशन सर खामोश था, और अब इलेक्शन के समय ये अपोजिशन जागा। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? और मेरा भाई 2 साल हुए मुझको ज्वाइन करके, 2.5 साल हो गए, 2 साल लॉकडाउन खा गई अपनी। अब मैं निकला हूँ, मैं जितना हो सके काम कर रहा हूँ मैं, और लोगों को जमा करके स्टैंड कर रहे हैं अपन माशाल्लाह। मतलब इस बार गोवंडी को बदलना है? गोविंदी नहीं, पूरे बम्बई शहर बदलना है मेरा भाई। बात गोविंदी की नहीं, बात कुरला की भी, बात वड़ाला की भी, बात जोगेश्वरी की, बात अंधेरी की भी है। 227 पूरी सीट पर आप लोग लड़ना चाहते हैं? नहीं, 27 सब पे नहीं लड़ेंगे, कुछ सीटें हमने डिसाइड की हैं, उन पर हम लड़ेंगे चुनाव। जहाँ पे हमारी ताकत होगी वहाँ पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। गोवंडी में बिल्कुल गोविंदी लड़ेंगे ना, सारी सीटें। रात के 1 बजे खड़े होकर क्या कर रहा हूँ पे मैं? कोई गीत संगीत का प्रोग्राम नहीं है, कोई मुशायरा भी नहीं है। यहाँ पर आकर लोगों से मिल रहा हूँ, हौसला बढ़ा रहा हूँ, लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ काम ना। और मेरा काम ही लोगों से मिलना जुलना, बात करना, चर्चा करना, और असद साहब का जो की मंशा है उसको लोगों के जहनों में बिठाना। असद साहब जो आज एक ज़ुबान बन के उठे, और उनकी पहचान जो है आज पूरी अक़लियत की, माइनॉरिटी की, सबकी ज़ुबान है। और मुल्क के संविधान को बचाने के लिए वाहिद आदमी है और वाहिद जमात है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो लड़ाई लड़ रही है। गोवंडी की जनता को एक आपकी तरफ से क्या अपील होगा, या वोट किस तरह से आप कलेक्ट करेंगे गोवंडी की जनता से? हमारे चैनल के माध्यम से आप एक अपील कर सकते हैं। देखिए, अभी चुनाव को 2-3 महीने में शायद ये टाइम पर ना भी हो, लेकिन लोगों से एक ही बात कहना, मुझको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने सुना है कि यहाँ पे डर और खौफ का माहौल है। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, मैं मदनपुरे की, जहाँ से 80% मैंने नशे को मुक्त किया, और आज वहाँ पे नशे का नामो निशान नहीं है। जो भी लोग बाहर जाते हैं, पीते हैं, पी के आते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में कोई बेचता नहीं है। उसके लिए मैंने 180 रात जागा, और मेरे मोहल्ले के नौजवान साथ में थे। कम से कम 250 लोगों को रिहेब भेजा मैंने, और 60 लोगों को पुलिस के हवाले किया मैंने, तब जाकर मेरा मोहल्ला मुक्त हुआ। और इसके लिए ये नहीं किया मैंने 30 साल YMCA ग्राउंड के ऊपर लोगों को रुजू किया मैंने। आज चले जाइए आप 7 बजे वहाँ पर ग्राउंड पर, आपको 5 साल का बच्चा फुटबॉल खेलता हुआ दिखाई देगा। 1000 से ज़्यादा बच्चे मदनपुर के फुटबॉल खेलते हैं, 6 अकेडमी है, 16 फुटबॉल टीम है। ये हमारी उपलब्धि है। तो नौजवानों को जब तक हम राह नहीं देंगे, जब तक वो नौजवान संभलेगा नहीं। आज बेकार बैठा है नौजवान, बेरोज़गार बैठा है, तो नशे का आदी बन ही जाता है मेरा भाई। और नशा कैसे फैलता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नशा हम में से निकलता है नशा। हमको तुमको खड़ा होना पड़ेगा, तब नशा मुक्त होगा मेरा भाई। मैं चाहता हूँ सब जगह से नशा मुक्त हो। नशा हमारी नस्लों को ख़त्म कर रहा है, जनरेशन को ख़त्म कर रहा है। आज 13 साल 14 साल 15 साल का बच्चा नशा कर रहा है। आज उनके घर से जाके पूछो, माँ से पूछो क्या हाल है, माँ रोती है। बच्चा आके झगड़ा करता है, मारपीट करता है, हस्तुरा मारता है, किसी स्टैपिंग करता है, चोरी करता है, चमारी। ये सब जुर्म को पैदा कर रहे हैं यहाँ पर। इसको ख़त्म करने के लिए नशा ख़त्म हो जाएगा, सब चीज़ें खुद भी ख़त्म हो जाएंगी। नागपाड़ा को एक मॉडल समझा जाए जो गोवंडी में एप्लीकेबल है। मदनपुरा जी बिल्कुल बिल्कुल। मदनपुरे के अंदर माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि आज आदमी बिजनेस पर सोचता है, देखता है, डरता है। क्योंकि मुझको बोले बाद में पब्लिक खुद ही मारने लगती है उसको, और उसको रुकने का प्रयास करती है। ये मुझको फ़ख्र है मेरे मदनपुरे के ऊपर। मैं चाहता हूँ गोवंडी में फ़ख्र होना चाहिए हमको। और गोवंडी गरीब तबका है, मुसलमान है, कमज़ोर तबका है, और अब गोवंडी बदल रहा है। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा 2-2.5 महीने के अंदर वक्त बदल देगा इंशाअल्लाह गोवंडी को भी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे फयाज़ अहमद खान साहब, जो MIM मुंबई के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने काफ़ी कुछ गोवंडी को लेकर, मदनपुरा मॉडल जो गोवंडी के अंदर अप्लाई किया जा सकता है उसको लेकर उन्होंने बात कही। कैमरामैन शाहबुद्दीन के साथ अतीक खान, शिहाब TV।